नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़ी मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा 5वीं का हिंदी बाल भारती पढ़ाता हूँ। आज हम पाठ 6 मेरा बचपन यह पढ़ेंगे। यह कहानी महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। चलिए इसका वाचन करके इसका अर्थ जानते हैं। मेरा बचपन। मेरे पिताजी कुटुंब प्रेमी, सत्यप्रिय और बहुत ही उदार थे। वे पोरबंदर के दीवान थे। उनका नाम करमचंद था। वे रिश्वत से दूर भागते थे, इसलिए निष्पक्ष न्याय करते थे। वे राज्य के प्रति बड़े वफादार थे। मेरी माँ का नाम पुतलीबाई था। मेरे मन पर यह छाप है कि माताजी साध्वी स्त्री थी, बड़ी भावुक, पूजा पाठ के बिना कभी भोजन न करती। व्रत उपवास उनके जीवन के अंग बन गए थे। माताजी व्यवहार कुशल थी, दरबार की सब बातें जानती थी। बचपन में माँ मुझे कभी कभी अपने साथ राजमहल ले जाया करती थी। ऐसे माता पिता के यहाँ संवत 1925 की भादो बदी दवादशी के दिन अर्थात सन 1869 के अक्टूबर की 2 तारीख को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। बचपन वही बीता। मुझे राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। तब मेरी उम्र 7 बरस की रही होगी। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। सभी शिक्षकों के नाम धाम मुझे आज भी याद है। मैं अपने शिक्षकों का बड़ा आदर करता था। उनके प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक रूप से था। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो वे कहे वह करना चाहिए। जो करे उसका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। इसी समय के 2 प्रसंग सदा मुझे याद रहे हैं। पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नजर पड़ी। वह श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक था। उसे बड़े चाव से पढ़ गया। उस दिनों बायोस्कोप दिखाने वाले दरवाजे पर फिरा करते थे। उसमें मैंने श्रवण द्वारा अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर यात्रा पर ले जाने का चित्र भी देखा। दोनों चीजों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, यह भाव मन में उठने लगा। इसी बीच कोई नाटक कंपनी आई। मुझे उसका नाटक देखने की इजाजत मिली। उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति नहीं होती थी। हरिश्चंद्र के सपने आया करते। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते, यह धुन लगी रहती। मैंने मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित है, मैं उनके आधार पर अपने आचरण पर सदैव ध्यान देने लगा। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोला तो। सत्य पर टिके रहना, बड़ों का आदर करना तथा उनके प्रति सेवा भाव के साथ ही साथ दीन दुखियों के दर्द को अपना समझना आज भी मेरे जीवन का मूल मंत्र बना हुआ है। मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी होता है। मैंने सैर करने की आदत डाली थी। इससे मेरे शरीर में कसाव आ गया। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं यह गलत विचार मेरे मन में कैसे बैठ गया था। इस भूल की सजा आज भी मेरे मन को मिल रही है। दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं अपनी लिखावट पर बहुत पछताता हूँ। बाद में मैंने अपनी लिखावट सुधारने का प्रयत्न किया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बचपन में मुझे खेलों में रुचि नहीं थी। हमारे विद्यालय में ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया गया था। मेरा मन इनमें नहीं लगता था। अब मुझे यह लगता है कि खेल और व्यायाम के प्रति मेरी यह अरुचि गलत थी। पढ़ने के साथ खेल एवं व्यायाम करना भी जरूरत ही है। बाद में समझ में आया कि विद्याभ्यास में
व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा को मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए। कुछ गलत मित्रों की सोहबत से मुझे कश खींचने का शौक हो गया। पैसा पास न होने के कारण हमने चाचा के पीकर फेंके गए सिगरेट के टुकड़े चुराना शुरू कर दिए। कुछ समय बाद अपनी गलती का एहसास हो गया और सिगरेट पीने की आदत भी जाती रही। बड़े होने पर मुझे कभी सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं हुई। मेरे यह सदैव धारणा रही है, किसी भी नशे की आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। सिगरेट, बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक दुनिया में क्यों है, इसे मैं कभी समझ ही नहीं सका। प्रत्येक बाल, युवा, प्रौढ़ को किसी भी नशे से बचना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी। तो बच्चों, महात्मा गांधी जी ने इस पाठ में अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों से हमें जीवन में किस प्रकार रहना चाहिए, अपनी आदतें कैसी सुधारनी चाहिए और गलत आदतों से दूर रहना चाहिए, यह बताया है। इस पर हम गूगल मीट पे अधिक चर्चा करेंगे। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।